प्रणाम मित्रों। तो चलिए अब हम लोग पत्रकारिता के उद्भव और विकास को आगे पढ़ते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने भारतेंदु युग के विषय में पढ़ा था। अब हम लोग भारतेंदु युग के अंतर्गत यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की है उसके विषय में जानेंगे। कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा में अनेक प्राचीन और नवीन कवियों की कविताओं का संकलित संपादन हुआ। प्रारंभ में यह पत्रिका मासिक के रूप में निकलती थी, पर समाज और देश की दुखद अवस्था से प्रेरित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस मासिक पत्रिका को पाक्षिक कर दिया। अर्थात कवि वचन सुधा जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है और इस पत्रिका में प्राचीन और नवीन कवियों की कविताओं का संकलन संपादित किया जाता था, यानी कि प्राचीन और नवीन दोनों ही प्रकार के कवियों की जो रचनाएं हुआ करती थी उन रचनाओं का प्रकाशन कवि वचन सुधा के माध्यम से होता था। पहले तो यह मासिक था, यानी कि यह महीने में एक बार प्रकाशित होता था। बाद में जब हरिश्चंद्र जी ने भारत की दुर्दशा को देखा, तत्पश्चात इस पत्रिका को उन्होंने पाक्षिक कर दिया, यानी कि वह महीने में 2 बार छपने लगी, प्रकाशित होने लगी। अगला है बाल बोधनी। यह भी उनके द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है। स्त्रियों को संस्कारित करने एवं उनकी उन्नति एवं दशा सुधारने के लिए सन 1874 में स्त्री जनों की प्यारी हिंदी भाषा में सुधारी मासिक बाल बोधनी का प्रकाशन किया। अर्थात बाल बोधिनी में स्त्रियों को संस्कारित किया जाता था और उनकी दशा को बेहतर बनाने के लिए उन्हें शिक्षा दी जाती थी। इसका प्रकाशन 1874 में प्रारंभ हुआ था और यह एक मासिक पत्रिका थी, यानी कि यह महीने में केवल एक बार प्रकाशित होती थी। भारतेंदु जी ने लिखा था कि स्त्रियां पुरुषों की आद्य शक्ति हैं और उनमें अभिन्नता है। वे ही राष्ट्रहित में शक्ति संपन्न पुरुषों को खड़ा कर सकती है। राधा कृष्ण की शक्ति थी और पार्वती शिव की। कृष्ण और शिव को उनकी शक्तियों से विभक्त नहीं किया जा सकता है। भारतेंदु स्त्रियों को शक्ति संपन्न बनाने के साथ साथ उनमें सीता, अनुसुईया, सती, अरुंधति के समान शील, सज्जा, विद्या आदि के सुसंस्कार पल्लवित करना चाहते थे। इस युग के पत्रकारों में अंबिका दत्त व्यास, रुद्रदत्त, दुर्गा प्रसाद मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अर्थात जैसा कि बाल बोधिनी के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि यह उन्होंने स्त्रियों के लिए निकाला था कि स्त्रियां जो है वह पुरुषों की आधी शक्ति होती है। जिस प्रकार राधा कृष्ण की आधी शक्ति थी और पार्वती जी शिव की आधी शक्ति थी। अर्थात कृष्ण जी को और शिव जी को उनकी आधी शक्तियों से विभक्त नहीं किया जा सकता और स्त्रियां पुरुषों को देश के लिए बलिदान होने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकती है, उन्हें खड़ा कर सकती है, उनके मनोभाव में देश प्रेम की भावना भर सकती है। ये सारी बातें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कही है और इसी के साथ साथ भारतेंदु जी चाहते थे कि स्त्रियों में शक्ति तो हो, उसी के साथ साथ स्त्रियां सीता, अनुसुईया, सती, अरुंधति के समान शीतलता वाली हो और उनमें लज्जा व सज्जा इन्हीं की भांति हो। अर्थात जिनमें शक्ति होगी, मर्यादा होगी, लज्जा होगी और उनमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा होगी तो अपने देश हित के लिए सदैव कार्य करेंगी। अर्थात भारतेंदु जी चाहते थे कि जो हमारे भारत की स्त्रियां हों वह शक्तिशाली हो, उनमें लज्जा हो, उनमें मर्यादा हो, उनमें कर्तव्य निष्ठता हो। ये सारी बातें उन्होंने बाल बोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित की थी और इस युग यानी भारतेंदु युग के जो प्रमुख पत्रकार थे वे हैं अंबिका दत्त व्यास, रुद्रदत्त, दुर्गा प्रसाद मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। अर्थात ये सारे जो हैं वह प्रमुख पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी को प्रोत्साहित किया और उसी के साथ साथ भारतीय समाज को जागृत किया, उनको उनके अधिकारों के विषय में बताया और देश प्रेम और देश हित के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। अगला युग है मालवीय युग। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने स्वयं अभ्युदय नामक पत्रिका निकाली। इस युग में पत्रकारिता का लक्ष्य ही राजनीतिक चेतना को जागृत करना ही था।
अभ्युदय से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास पंडित मालवीय जी ने किया। राजनीतिक विशेषता के साथ साथ दूसरे विषयों पर समाचार पत्र लिखने लगे थे। समाचार समस्याओं, साहित्य तथा कुछ अन्य विषय भी अब समाचार पत्रों के दिन प्रतिदिन के हिस्से बन रहे थे। अर्थात मदन मोहन मालवीय जी ने अभ्युदय नामक पत्रिका प्रकाशित की थी। यह अभ्युदय नामक पत्रिका का उन्होंने संपादन प्रारंभ किया था और इससे उन्होंने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया। पत्र पत्रिका के माध्यम से राजनीतिक जागृति तो लाई ही जा रही थी, इसी के साथ साथ उसमें अन्य विषय भी जोड़े गए, यानी कि अन्य विषयों का भी प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से होने लगा, जैसे कि सामाजिक समस्याओं का प्रकाशन उन सब में होने लगा और उसी के साथ साथ साहित्य संबंधी भी कुछ विषय उनमें संपादित किए जाते थे। यानी कि अब जो पत्र पत्रिकाएं थी वह लोगों को जागरूक करने का कार्य करने लगी। दो युग के विषय में हम लोगों ने जाना कि दोनों युग में किस प्रकार से पत्रकारिता ने जन जागरण का कार्य किया। अब तीसरा युग है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग। इस युग में पत्रकारिता का उद्देश्य ही साहित्य सेवा, राजनीतिक जागरण और जनता की अभिव्यक्ति। द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती का प्रकाशन किया। इस पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी की शैली की झलक मिलती है। 20 वर्षों तक द्विवेदी जी ने इसका संपादन किया तथा इस दौरान यह पत्रिका हिंदी पत्रकारिता की ही नहीं, आधुनिक भाषा साहित्य की भी अग्रदूत बन गई। आज़ादी के पूर्व हिंदी पत्रकारिता सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों से जुड़कर ऊर्जा प्राप्त करती थी। अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। उन्होंने 1903 में सरस्वती नामक एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसमें वे साहित्य सेवा, राजनीतिक जागरण और जनता की जो अभिव्यक्ति थी, यानी कि जनता क्या कहना चाहती है, ये सारी चीज़ें वे अपनी इस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित किया करते थे। सरस्वती पत्रिका हिंदी पत्रकारिता की अग्रदूत तो थी ही, उसी के साथ साथ बाद में यह हिंदी भाषा साहित्य की भी अग्रदूत बन गई। यानी कि हिंदी भाषा से संबंधित भी कई लेख, कविताएं आदि इस पत्रिका के माध्यम से छपते थे। भारतेंदु युग में हिंदी की अनेक विधाओं में रचनाएं हुआ करती थी। उन लोगों ने केवल रचनाएं करने पर बल दिया था और उन लोगों की रचनाओं में व्याकरण संबंधी बहुत सारे दोष हुआ करते थे। तत्पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे, उन्होंने यदि कोई भी पुस्तक कोई लिखता था और उसमें अगर किसी भी प्रकार से भाषा संबंधित त्रुटि हुआ करती थी, उस त्रुटि को देख करके उस पर एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखकर इसी पत्रिका में वे प्रकाशित कर दिया करते थे। और केवल इसके डर से बहुत सारे लेखक ऐसे थे जिनके भाषा संबंधी जो त्रुटियां थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने न केवल समाज को जागृत करने का कार्य किया, इसी के साथ साथ जो लेखक थे या साहित्यकार थे, उन लोगों में जो भाषा संबंधित त्रुटियां थी, उन सभी त्रुटियों को भी दूर करने का प्रयास किया था। सरस्वती में राष्ट्र चेतना जगाने के लिए सांस्कृतिक चेतना पर अनेक लेख छापे गए। वेद क्या है, संस्कृत क्या है आदि विषयों पर पाठकों को जानकारी दी गई। हिंदी के प्रारंभिक कहानियों का प्रकाशन कर हिंदी कथा साहित्य का शुभारंभ किया गया। इनके अतिरिक्त हिंदी संस्मरण पुस्तक, समीक्षा, समीक्षात्मक लेखों आदि का व्यापक रूप से प्रकाशन किया। सरस्वती हिंदी भाषा तथा साहित्य की युगांतकारी पत्रिका थी। बाबू श्याम सुंदर दास, देवी प्रसाद शुक्ल, पंडित उदय नारायण वाजपेयी, पंडित बद्री नारायण भट्ट आदि इस युग के संपादक रहे हैं। अर्थात सरस्वती पत्रिका जो थी, उन्होंने राष्ट्र चेतना को जगाने का प्रयास किया था और उन्हें पता था कि राष्ट्र चेतना जगाने का सही मार्ग जो है वह सांस्कृतिक चेतना को जगाने से है। इसीलिए सरस्वती पत्रिका में सांस्कृतिक चेतना पर अनेक लेख छापे गए, जैसे कि वेद क्या है, संस्कृत क्या है, इन सभी विषयों पर पाठकों को जानकारी उपलब्ध कराई गई इस पत्रिका के माध्यम से। और हिंदी की जो प्रारंभिक कहानियां हैं उसका भी प्रकाशन इसी पत्रिका से हुआ और हिंदी में कथा साहित्य का शुभारंभ भी हुआ। और उसी के साथ साथ इसमें हिंदी संस्मरण पुस्तक, समीक्षा और समीक्षात्मक जो लेख थे वह भी व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ करते थे।
इस काल के प्रमुख संपादक थे श्याम सुंदर दास जी, देवी प्रसाद शुक्ल जी, पंडित उदय नारायण वाजपेयी जी और पंडित बद्री नारायण भट्ट जी। अर्थात ये सभी इस युग के प्रमुख संपादक रहे हैं। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।